सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है हरनौत के अंदर। 2 दिन हो गए, हमारे को प्रशासन ने अभी तक कोई भी सूझ नहीं लगी है। हमारे विद्यालय में 5 कमरों की छतें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और वहाँ पे नारा था और बैग है। अच्छा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 15 लाख रुपए के अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बीते 6 माह से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। फरार चल रहा यह तस्कर इलाके में लोगों को अफीम डोडा चूरा सप्लाई करता था। जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत ये कार्रवाई की गई। जलोदा जागीर थाना प्रभारी मांगीलाल ने बताया कि 6 महीने पहले 24 मार्च 2025 को पुलिस टीम द्वारा महीनगर के निकट नाकाबंदी के दौरान एक कार से 96 किलो 985 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया था। इस मामले में कार में सवार मध्य प्रदेश के मनासा निवासी देवीलाल मालवीय, जयपुर निवासी मुख्तियार खान और मध्य प्रदेश की दमोह निवासी प्रीति गोड़ को गिरफ्तार किया था। NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए इस प्रकरण में कार को भी जब्त कर लिया गया था। पूछताछ में सामने आया कि यह अफीम डोडा चूरा अजलपुरा निवासी दशरथ मीणा ने सप्लाई किया था। इस पर पुलिस दशरथ की तलाश कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ जिले के नान्ना गांव के बच्चे आज भी जर्जर और खस्ताहाल विद्यालय भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गांव का सरकारी स्कूल किसी हादसे के निमंत्रण का इंतजार कर रहा है। तीनों कक्षाओं के कमरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं पास की आंगनबाड़ी भी टूट फूट की कगार पर है। हालात इतने खराब हैं कि बच्चों के सिर पर हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है। ग्रामीण युवराज सिंह और शाहिद खान ने बताया कि कई बार शासन को स्कूल की स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। PWD के अधिकारी निरीक्षण कर केवल रस्सी और चेतावनी का कागज चिपका कर लौट गए। कक्षाओं के बाहर नोटिस लगा दिया गया कि भवन क्षतिग्रस्त है, भीतर न बैठें। मगर सवाल यह है कि जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो बच्चे कहाँ जाएं? ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि बैठने के लिए सुरक्षित जगह ही नहीं बचती। शिक्षा का अधिकार कागजों पर भले ही मौजूद हो, लेकिन नान्ना गांव के मासूमों के लिए यह हक सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। वार्ड पंच ने भी स्वीकार किया कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। न केवल स्कूल बल्कि गांव तक पहुंचने वाला 3 किलोमीटर लंबा मार्ग भी पूरी तरह से खराब है। इससे बच्चों और ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि न तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रशासन। नाना से वार्ड पंच हूँ और हमारे विद्यालय में 5 कमरों की छतें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और छलिया दिख रहा है। और पहले PW वाले भी सर्वे के लिए आए थे। आसपास के गांव में सभी का बजट आ चुका है। हमारे गांव में नाना में कोई बजट नहीं आया और पूरी तरह से जर्जर है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र के किसानों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीमा कंपनी के 2 प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि इन प्रतिनिधियों ने बीमा क्लेम पास करवाने के लिए पिछले वर्ष 20 से 30% तक का कमीशन लिया। जिन्होंने कमीशन नहीं दिया, उनके क्लेम पास नहीं किए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि बीमा कंपनियों की नीतियां किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। खड़ी फसल के नुकसान पर ना तो मुआवजा दिया जाता है और ना ही क्लेम स्वीकार होता है। कंपनी केवल कटाई के बाद खेत में रखी फसल को हुए नुकसान पर ही क्लेम देती है, जबकि सबसे अधिक नुकसान तो खड़ी फसल के खराब होने पर होता है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि बीमा प्रतिनिधियों की मिलीभगत कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों से है, जिसके कारण उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र से नहीं हटाया गया तो वे भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। सबसे ज्यादा बड़ी पीड़ा यही है कि इतनी अतिवृष्टि हो चुकी है और उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। कल भी किसानों ने जिला कलेक्टर महोदया के यहाँ पर ज्ञापन दिया, लेकिन कलेक्टर महोदया से इस क्षेत्र के किसान काफ़ी नाराज है। उन्होंने कल ज्ञापन लेने के लिए नीचे नहीं आई। आज कलेक्टर महोदय यहाँ आई, मेरी उनसे बात हुई थी। आज हमारा कलेक्टर महोदया को यही निवेदन है कि जब क्षेत्र में पानी एक साथ गिरता है, फसलें की बुवाई एक साथ होती है, नुकसान भी अगर होता है तो एक साथ होता है, फिर कैसे चंद लोगों को बीमा मिल जाता है और बाकी लोग अपने खातों को टटोलते रहते हैं, उनके खातों में बीमा की राशि नहीं आती है। तो मेरा स्पष्ट 2 लोग, एक तो ब्रह्मा सेन, एक प्रिंस, ये 2 बीमा कंपनी के प्रतिनिधि है। इन्होंने गत साल 20% से लेकर 30% कमीशन का एक बहुत बड़ा जाल इस प्रतापगढ़ जिले के किसानों के बीच में फैलाया था। चंद लोगों से इन्होंने 20% 30% कमीशन लेकर के उनके बीमा क्लेम पास करवाए। तो मेरा पहला तो सबसे बड़ा आरोप
इन दोनों पर है। और मैडम से मैंने रिक्वेस्ट की कि यदि ये 2 लोग यहाँ से रवाना नहीं करवाए गए बीमा प्रतिनिधि को, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। इनको प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज की ओर से आयोजित 2 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव के तहत दूसरे दिन विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। नया मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा सूरजपोल चौराहे से होती हुई वापस माणक चौक पहुंची, जहां डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकली इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। 10 लक्षण पर्व की समाप्ति के पश्चात दिगंबर जैन समाज की ओर से प्रतिवर्ष 2 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतापगढ़ ही नहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों के जैन धर्मावलंबी शामिल होते हैं। महोत्सव के दूसरे और अंतिम दिन जैन साध्वी विशिष्टा माताजी के सानिध्य में परमात्मा की यह रथ यात्रा जूना मंदिर से शुरू हुई और सूरजपोल होती हुई पुनः माणक चौक पहुंची। रथ यात्रा में शामिल युवक युवतियां देर रात तक भक्ति धुनों पर थिरक रहे थे। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा परमात्मा को श्रीफल भी अर्पित किए जा रहे थे। माणक चौक में डांडिया नृत्य के पश्चात रथ यात्रा दीपेश्वर तालाब पहुंची, जहां परमात्मा की पूजा आरती की गई। डांडिया नृत्य के दौरान श्रद्धालुओं में देशभक्ति की भावना देखने को मिली। हाथों में तिरंगा थामे युवक युवतियां नृत्य करते हुए नजर आए। इस बार हुई औसत से अधिक बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगातार हो रही तेज व रिमझिम बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है, जिससे खड़ी फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों के सामने अब गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है। बीते 1 माह से जारी बारिश ने खरीफ सीजन की लगभग सभी फसलों जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग और मक्का को बुरी तरह प्रभावित किया है। खेतों में लगातार पानी भरा रहने से फसलें गलकर खराब हो चुकी हैं। इस स्थिति ने किसानों में गहरी निराशा और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। किसान रफीक शेख ने बताया, इस बार अतिवृष्टि से लगभग सभी फसल खराब हो चुकी है। सरकार को जल्द पटवारी के जरिए गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा समय पर देना चाहिए। महिला किसान चेतना प्रजापत ने बताया कि खाद समय पर नहीं मिला और अब लगातार हो रही बरसात से फसल नष्ट हो चुकी है। प्रतापगढ़ में माटी कला बोर्ड के बैनर तले इलेक्ट्रिक चाप व मशीन वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर महिलाओं से स्वावलंबी बनने की अपील की। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रोहित चौधरी भी मौजूद रहे। शहर के अंबेडकर भवन में माटी कला बोर्ड की ओर से राज्य सरकार के निर्देश पर इलेक्ट्रिक चाप एवं मशीन वितरण समारोह आयोजित किया गया। बोर्ड की यह सौगात पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। समारोह में 51 माटी कला कामगारों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क वितरित की गईं। समारोह में सभापति रामकन्या गुर्जर सहित मास्टर ट्रेनर रामकुमार प्रजापत व जगदीश प्रजापत ने संबोधित किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने का आह्वान किया। समारोह में प्रजापत समाज के जिला अध्यक्ष हीरालाल प्रजापत भी मौजूद रहे। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों से भी राहत सामग्री जुटाई जा रही है। सर्व समाज की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अभी तक 500 कुंटल से ज्यादा अनाज, नगद राशि और राहत सामग्री एकत्रित की गई है, जिसे पंजाब भिजवाया जा रहा है। पंजाब में आई बाढ़ और तबाही से बर्बाद हुए लोगों की मदद के लिए ये पहल की गई है। सर्वप्रथम प्रतापगढ़ जिले के बसाड़ से मुस्लिम समाज के युवाओं ने इसकी शुरुआत की, फिर सर्व समाज के लोग इसके साथ जुड़ते गए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अभी तक आसपास के कई गांवों से 5 लाख रुपए और 500 कुंटल अनाज एकत्रित कर लिया है। यहां से एक प्रतिनिधि मंडल पंजाब जाकर मदद देगा। अभियान से जुड़े वसीम शेख और उमर शेख ने अनुसार पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 दिन पहले ही अभियान शुरू किया था, जिसके बाद लोगों ने खूब सहयोग मिला और 2 दिन के अंदर ही 5 लाख रुपए एकत्रित कर लिए हैं। सर्व समाज की ओर से एकत्रित की जा रही सहायता सामग्री में 500 कुंटल अनाज और राहत सामग्री एकत्रित की गई है। ये राहत सामग्री युवाओं की टीम पंजाब पहुंचेगी, जहां प्रशासन के साथ मिलकर इसे वितरित किया जाएगा। आदमी हमारे इसमें आ रहे हैं जो नीमच के पास अच्छेरी गांव से पैसे डाले उन्होंने बिना जान पहचान के, और ऐसे कई बंदे हैं जो बिना जान पहचान के हमारे फ़ोन पे, गूगल पे पैसे डाल रहे हैं, जो इस मदद के लिए बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं लोग। दोस्त इकबाल शेख, मैं और उमर भाई और शाहरुख भाई, हम इनकी दुकान पे बैठे थे। हमने सोचा कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, वहाँ पर पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है उसमें बहुत ही पीड़ित लोग हैं, वहाँ बहुत नुकसान हो गया है, उनके लिए मदद की जाए। फिर हमने सोचा है कि हम मदद करें। उसके बाद हमने गेहूं का किया, फिर हम सबसे गांव वालों से मदद मांगी, गांव वालों के फ़ोन आने लगे, गांव वालों का सहयोग हुआ। लगभग 500 कुंटल गेहूं का टारगेट है। 500 कुंटल गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं हम प्रतापगढ़ और मंदसौर जिले के आसपास गांव से, और गादोला, बसाड़, बड़ावत, कचनारा, घुटारसी, बागलिया, बादेखेड़ी और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब गांवों से हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं
कि आप हमारे यहाँ पर आइए, हम भी देने के लिए तैयार है। कोई फोन पे डाल रहा है, कोई गूगल पे डाल रहा है, कोई कुछ पहुँचा रहा है, कोई कुछ यहाँ। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के पीपल खूट में माही नदी पर अपने दोस्तों के साथ नहाने गया 10 साल का बालक पानी के तेज बहाव में बह गया। शाम को हुई इस घटना के बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बालक का फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। ग्रामीणों की सहायता से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिका निवासी विमल मीणा का 10 साल का बेटा देव नारायण शाम को अपने 5-6 दोस्तों के साथ माही नदी पर नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान वो गहरे पानी की ओर चला गया और पांव फिसलने के बाद पानी के तेज बहाव में बहने लगा। उसके दोस्तों ने चिल्लाते हुए आसपास के लोगों को सूचना दी, लेकिन तब तक बालक पानी में डूब चुका था। सूचना पर पीपलखूट थाना पुलिस, SDRF की टीम, बड़ी संख्या में ग्रामीण और बालक के परिजन मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बालक का कोई पता नहीं लगा। अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। दूसरी ओर परिजनों का रो रो पर बुरा हाल है। इस नदी पर पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं।